ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस्य प्रणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। यद्वा साधितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्याभाववृत्ति साध्य सामान्य निरुक्त प्रतियोगित्व तदवच्छेदकत्व अनितरावच्छेदक संबंधेनैव साध्याभावाधिकरणत्वं विवक्षणीयम्। अब यहाँ पर यह कह रहे हैं कि साध्याभावाधिकरणता जो किस संबंध से लेनी है, साध्याभावाधिकरण, इस पर कह चुके हैं कि साध्यतावच्छेद संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेद का अवच्छिन्न साध्याभाववृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगितावच्छेदक संबंध से साध्याभाव का अधिकरण लेना है। तो अधिकरणता में जब ये विशेषण लगा देते हैं तो घटान्योन्याभावान पटत्वात्, घटत्वात्यन्ताभावान पटत्वात् इत्यादि स्थलों पर जो है अव्याप्ति वारण का प्रकार भी बताया गया। अब घटान्योन्याभावान पटत्वात् इस स्थल पर एक समस्या हो रही थी कि जो साध्य है वो घटान्योन्याभाव अर्थात घटभेद हुआ और साध्याभाव घटभेदाभाव हुआ, और साध्याभाव का जो एक और अभाव ले रहे थे घटभेदाभावाभाव, वो जो है घटभेद रूप हो रहा था। तो घटभेद रूप होने से साध्य स्वरूप हो जा रहा था और साध्य की प्रतियोगिता साध्याभाव यानी घटभेदाभाव पर आनी थी, ये स्थिति थी। अब अन्योन्याभाव का चूंकि अत्यंताभाव प्रतियोगितावच्छेदक रूप होता है तो घटभेदाभाव जो साध्याभाव है वह घटत्व रूप हो रहा था। तो घटभेद की जो प्रतियोगिता है वो घट में रहती है, घटत्व में नहीं रहती है, इसलिए अव्याप्ति होगी। इस तरह की समस्या आई। इसके वारण करने के लिए जो है प्रकार बताया गया कि जो है कि घटभेदाभावाभाव जो है वह घटत्वात्यंताभाव रूप भी है, घटभेद रूप भी है, और अन्योन्याभाव का जो अत्यंताभाव होता है वह प्रतियोगितावच्छेदक रूप भी होता है, प्रतियोगी रूप भी होता है। इस तरह से समाधान दिया गया। और सामान्यतः अन्योन्याभाव का जो अत्यंताभाव होता है वो प्रतियोगितावच्छेदक रूप ही होता है। यदि केवल इसी सिद्धांत को मानकर चलें तो घटभेद की प्रतियोगिता जो है वो घटत्व में आ जाएगी, लेकिन घट में नहीं आ पा रही है इस रीति से। अतः उसके लिए एक लक्षणांतर मथुरा नाथ जी बता रहे हैं कि यद्वा साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्याभाववृत्ति साध्य सामान्य निरुक्त प्रतियोगित्व तदवच्छेदकत्व अनितरावच्छेदक संबंधेनैव साध्याभावाधिकरणत्वं विवक्षणीयम्। जब ऐसा कहते हैं तो जो हमारा लक्षण है साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का जो साध्याभाव, प्रतियोगिता का जो साध्याभाव तादृश साध्याभावत्वावच्छिन्ना या निरुक्त प्रतियोगित्व एतद अनितरावच्छेदक संबंधावच्छिन्ना निरूपकता तन्निरूपिता या अधिकरणता तदाश्रय निरूपित वर्तत्व सामान्याभाव व्याप्ति। इस तरह से व्याप्ति का लक्षण बना देंगे। जब व्याप्ति का यह लक्षण बना देंगे तो अब जिस अंश पे अव्याप्ति दोष का वारण किया जा रहा है उस अंश पर कहते हैं कि साध्य सामान्य निरुक्त प्रतियोगित्व तदवच्छेदकत्व एतद अन्यतरावच्छेदक संबंधेनैव साध्याभावाधिकरणत्व। यानी साध्याभाववृत्ति साध्य सामान्य जो प्रतियोगिता ला रहे थे, तो जहाँ पर प्रतियोगिता मिल रही है वहाँ तो ठीक है, और जहाँ पर प्रतियोगिता नहीं मिल रही है वहाँ प्रतियोगिता अवच्छेदकत्व तो आ सकता है। तो ऐसे स्थल के लिए जो है प्रतियोगिता अवच्छेदकत्व लेकर के उसका समन्वय कर लेना चाहिए। आगे कह रहे हैं वृत्त्यंतम अनितर विशेषणम एवंच घटान्योन्याभावान पटत्वाद इत्यादौ साध्याभावस्य घटत्वादे साध्य प्रतियोगित्व विधेपि न क्षति तादृश अन्यतरस्य साध्य प्रतियोगितावच्छेदकत्वस्यैव तत्र सत्वात्। तो वारण का प्रकार बता रहे हैं कैसे वारण होगा। अब जो है ये घटभेदाभावाभाव जो साध्य स्वरूप हुआ, घटभेदाभाव साध्य हो गया, घटभेदाभाव साध्याभाव हुआ, और उस घटभेदाभाव का जो अभाव है
वो जो है घट साध्या भावा भाव रूप हो गया, यानी साध्य स्वरूप हो गया। अब घट भेदा भावा भाव जो घट भेद रूप हुआ उसकी प्रतियोगिता घटभेद में रहती है। घटभेद की प्रतियोगिता घट में रहती है, घटभेद की प्रतियोगिता घट में रहती है। तो प्रतियोगी तो घट हो गया, परंतु प्रतियोगिता अवच्छेदक हो गया घटत्व, प्रतियोगिता अवच्छेदक हो गया घटत्व। तो घट भेदा भाव जो साध्या भाव है, घट भेदा भाव जो साध्या भाव है, घटत्व रूप हो रहा है, वहाँ पर घट भेद की प्रतियोगिता तो नहीं आई, लेकिन प्रतियोगिता अवच्छेदकता तो आ गई। तो प्रतियोगिता के न आने पर भी प्रतियोगिता अवच्छेदकता आ गई, तो अन्यतर पद से इसीलिए कह दिया कि प्रतियोगित्व तदवच्छेदकत्व तद अन्यतरावच्छेदक। तो प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध करके तो तादात्म्य संबंध मिल जाएगा, और चूंकि प्रतियोगिता अवच्छेदक जो घटत्व है, तदवच्छेदक जो संबंध है वह समवाय संबंध मिल जाएगा, क्योंकि प्रतियोगिता अवच्छेदक वहाँ पर घटत्व हो रहा है, तो तदवच्छेदक संबंध करके समवाय संबंध हमें लब्ध हो जाएगा। तो प्रतियोगित्व घट में आने पर भी तदवच्छेदक संबंध तादात्म्य को लेकर जो दोष दिया जा रहा था, उसकी जगह पर जो है अब ये समस्या नहीं होगी कि साध्य की प्रतियोगिता ही साध्याभाव पर नहीं आएगी। साध्य की प्रतियोगिता जो है साध्याभाव पर आ जाएगी, और यदि प्रतियोगित्व तो नहीं आया तो प्रतियोगिता अवच्छेदकत्व तो घटत्व में है ही, तो तदवच्छेदक संबंध जो है समवाय संबंध हो जाएगा, और उस समवाय संबंध से घट भेदाभाव रूप जो साध्याभाव है वह घटत्व है, उसका समवायन अधिकरण घट हो जाएगा। तन्निरूपित वृत्तित्वाभाव पटत्व में चले जाने से लक्षण समन्वय हो जाएगा। तो घटान्योन्याभावन पटत्वात् इस स्थल पर लगी अव्याप्ति को इस रीति से वारण किया जा सकता है। एवंच घटान्योन्याभावन पटत्वाद् इत्यादो साध्याभाव से घटत्वादेह साध्य प्रतियोगित्व विधेपि नक्षति तादृशन्यतरस्य साध्य प्रतियोगितावच्छेदकत्वस्यैव तत्त्वसत्वात् न च तथापि कपिसंयोगी एतद्वृक्षत्वाद् इत्यादि अव्याप्त वृत्ति साध्यक सद्धेतु अव्याप्ति इति वाच्यम। कहते हैं ठीक है, यहाँ घटान्योन्याभावन पटत्वाद् इत्यादि स्थलों पर वारण हो जाएगा। अब अतिरिक्त स्थल दिखाते हैं, ये अयम वृक्ष कपिसंयोगी एतद्वृक्षत्वात्, अयम वृक्ष कपिसंयोगी एतद्वृक्षत्वात्। यहाँ पर साध्य है कपिसंयोग, साध्याभाव हो गया कपिसंयोगाभाव, उस कपिसंयोगाभाव का अधिकरण। तो कपिसंयोग जो है शाखा में रहता है वृक्ष के, तो कपिसंयोगाभाव का अधिकरण जो है मूलावच्छेदन वृक्ष हो जाएगा, मूल वृक्ष हो गया। तो मूलावच्छेदन जो वृक्ष है वह कपिसंयोगाभाव का अधिकरण हो गया एतद् वृक्ष, और तन्निरूपित जो वृत्तित्व है वह एतद् वृक्षत्व में चला जाएगा, और वही हेतु है। तो ये सद हेतु स्थल में जो है अव्याप्ति दोष हो जाएगा। और यह जो स्थल है यह अव्याप्त वृत्ति साध्यक स्थल है। अव्याप्त वृत्ति साध्यक स्थल का मतलब अव्याप्त वृत्ति साध्यक स्थल वह होता है जो सावच्छिन्न वृत्ति होता है। तो कपिसंयोग जो है सावच्छिन्न होकर रहता है, शाखावच्छेदन रहेगा, मूलावच्छेदन नहीं रहेगा। तो ऐसे स्थल को जो है अव्याप्त वृत्तिकत्व या सावच्छिन्न वृत्तिकत्व ऐसा कहा जाता है। तो साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव, इस लक्षण में साध्य हो गया कपिसंयोग, कपिसंयोग साध्याभाव कपिसंयोगाभाव, उस कपिसंयोगाभाव का जो अधिकरण है वह एतद् वृक्ष हो गया। तन्निरूपित वृत्तित्व एतद् वृक्षत्व में चले जाने से अव्याप्ति हो जाएगी। इति वाच्यम न च वाच्यम। निरुक्त साध्याभावत्व विशिष्ट निरूपिता या निरुक्त संबंध संसर्गक निरवच्छिन्नाधिकरणता तदाश्रया वृत्तित्वस्य विवक्षितत्वात्। कहते हैं इसके लिए जो लक्षण है उस लक्षण में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए, बल्कि अधिकरणता में जो है निर्वच्छिन्नत्व विशेषण देना है, अधिकरणता में निर्वच्छिन्नत्व विशेषण देना है, जिससे यहाँ पर लगी जो अव्याप्ति है अयम वृक्ष कपिसंयोगी एतद्वृक्षत्वात्, यहाँ पर लगी अव्याप्ति दोष का वारण हो जाएगा। तो अधिकरणता में जब निर्वच्छिन्नत्व विशेषण देंगे तो कैसे वारण होगा? तो कहते हैं साध्य कपिसंयोग साध्याभाव कपिसंयोगाभाव, उसका जो निर्वच्छिन्न अधिकरण है वह एतद् वृक्ष नहीं होगा,
क्योंकि एतद् वृक्ष जो है वह सावच्छिन्न अधिकरण है, क्योंकि शाखावच्छेदेन कपि संयोग भी है और मूलावच्छेदेन कपि संयोगाभाव भी है। तो एतद् वृक्ष को यदि आप अधिकरण पद से लेते हैं तो वह सावच्छिन्न अधिकरण कहलाएगा, और निर्वच्छिन्न अधिकरण वह कहलाएगा जहाँ पर केवल साध्याभाव रहता हो, कपि संयोगाभाव रहता हो। तो केवल कपि संयोगाभाव रहने वाला स्थल होगा, गुणादि होंगे, क्योंकि कपि संयोग जो है संयोग गुण है, वह गुण में रहेगा नहीं, गुणे गुणान अंगीकार है इस नियम से। तो उसका निर्वच्छिन्न जो अधिकरण है वह निर्वच्छिन्न अधिकरण गुण कर्मादि हो जाएंगे। तो इस तरह से निर्वच्छिन्नत्व विशेषण देने से जो है कपि संयोगी तद्वृक्षत्वात् इस स्थल पर अव्याप्ति का वारण हो जाएगा। अगला स्थल बता रहे हैं, गुण कर्मान्यत्व विशिष्टत्वाभावान गुणत्वाद इत्यादौ सत्वात्मक साध्याभावादिकरणत्वस्य गुणादिवर्तित्वेपि साध्याभावत्व विशिष्ट निरूपित अधिकरणत्वस्य गुणाद्यवर्तित्वान नाव्याप्ति ही। दूसरा स्थल दोष के लिए दिखा रहे हैं, गुण कर्मान्यत्व विशिष्टत्वाभावान गुणत्वात्। यह जो है सद हेतु स्थल है, गुणत्व जो है गुण में रहेगा और वहाँ पर गुण कर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता, गुण कर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता जो है वो द्रव्य में रहती है, और सत्ता का जो अभाव है वो पुनः गुणादिकों में आ जाएगा। तो गुण कर्मान्यत्व विशिष्ट सत्वाभाव यह जो है साध्य है, तो गुण कर्मान्यत्व विशिष्ट सत्वाभाव भी वहीं पर रह गया जहाँ गुणत्व है गुण में। तो इस तरह से जो है यह सद हेतु स्थल है। इस सद हेतु स्थल में साध्य हो गया गुण कर्मान्यत्व विशिष्ट सत्वाभाव, और साध्याभाव हो जाएगा गुण कर्मान्यत्व विशिष्ट सत्वाभावाभाव, यानी गुण कर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता। तो गुण कर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता यह साध्याभाव स्वरूप हुआ। साध्याभाव स्वरूप होने से उसका जो अधिकरण है गुण कर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता का विशिष्टम शुद्धान नातिरिच्यते इस नियम से, गुण कर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता और सत्ता एक होने के कारण उसका अधिकरण हम गुण को भी ले लेंगे, क्योंकि विशिष्ट सत्ता और शुद्ध सत्ता एक है। तो साध्याभाव गुण कर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता हुई तो सत्ता भी हो गई, तो सत्ता का अधिकरण तो गुण कर्मादि होते ही हैं, तो गुण कर्मादि अधिकरण हो गए, और तन रूपित वर्तित्व करके हमने अधिकरण गुण को लिया और वर्तिता जो है गुणत्व में चली गई। इस तरह से यहाँ पर अव्याप्ति लग जाएगी। उस दोष के वारण करने के लिए कहते हैं कि ये जो आधेयता यहाँ पर है, साध्य निष्ठ प्रतियोगिता निरूपक अभाव निष्ठा या आधेयता, अभाव निष्ठा या आधेयता, तादृश आधेयता निरूपिता या अधिकरणता तदाश्रय निरूपित वर्तित्वाभाव व्याप्ति ही। इस तरह से लक्षण है हमारा। तो साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का अभावनिष्ठ आधेयता निरूपिता या अधिकरणता तादृश अधिकरणताश्रय जो अधिकरण तनिरूपित वर्तित्वाभाव व्याप्ति ही, इस तरह का लक्षण का स्वरूप है। अब यहाँ पर जो आधेयता है, साध्याभाव निष्ठा जो आधेयता है, उस आधेयता में क्या करना, उस आधेयता को कैसा कहना है, तो साध्याभावत्वावच्छिन्ना कहना है। उस आधेयता को कैसा कहना है, साध्या भावत्वावच्छिन्ना कहना है। तो साध्या भावत्वावच्छिन्ना आधेयता कहने से क्या लाभ होगा, कहते हैं प्रकृति स्थल पर जहाँ पर अव्याप्ति लग रही है उसका वारण हो जाएगा। कैसे वारण हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है साध्य है गुण कर्मान्यत्व विशिष्ट सत्वाभाव, साध्याभाव गुण कर्मान्यत्व विशिष्ट सत्वाभावाभाव, यानी गुण कर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता। अब आधेयता कैसी होनी चाहिए, साध्याभावत्वावच्छिन्ना होनी चाहिए, और गुण कर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ता साध्याभाव है तो गुण कर्मान्यत्व विशिष्ट सत्तात्वावच्छिन्ना आधेयता चाहिए। गुण कर्मान्यत्व विशिष्ट सत्तात्वावच्छिन्ना आधेयता, तादृश आधेयता निरूपिता जो अधिकरणता है विशिष्ट सत्तात्वावच्छिन्ना, गुण कर्मान्यत्व विशिष्ट सत्तात्वावच्छिन्न आधेयता निरूपिता जो अधिकरणता है, वह अधिकरणता कहाँ पर है, वह अधिकरणता केवल द्रव्य में है, गुण कर्मादि में नहीं है। अब विशिष्टम शुद्धान नातिरिच्यते जो नियम लग रहा था वो केवल विशिष्ट सत्ता और शुद्ध सत्ता इस रूप से कहने पर लग रही थी कि साध्याभाव जो है विशिष्ट सत्ता रूप हो गया, वो विशिष्ट सत्ता से अभिन्न है।
लेकिन जब हम कह दे रहे हैं कि साध्याभावत्वावच्छिन्न आधेयता चाहिए, तो साध्याभावत्वावच्छिन्न आधेयता कहने से विशिष्ट सत्तात्वावच्छिन्न आधेयता जो है वह आधेयता विशिष्ट सत्ता में आने वाली आधेयता जो है वो द्रव्यनिष्ठ अधिकरणता निरूपिता ही आधेयता मिलेगी। द्रव्यनिष्ठ अधिकरणता निरूपिता जो आधेयता होगी वो विशिष्ट सत्ता में रहने वाली आधेयता होगी। इस तरह से उसका जो अधिकरण है वह द्रव्य ही हो जाएगा। तन्निरूपित वृत्तित्व द्रव्यत्व में चला जाए, वृत्तित्वाभाव के गुणत्व में चले जाने से अव्याप्ति का वारण हो जाएगा। तो इस तरह से जो है लक्षण के स्वरूप में थोड़ा सा परिष्कार करके कह रहे कि निरुक्त साध्याभावत्व, निरुक्त का मतलब साध्यता अवच्छेदक संबंधावच्छिन्न, साध्यता अवच्छेदक धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का जो साध्याभावत्व तादृश विशिष्ट निरूपिता यानी साध्याभावत्वावच्छिन्ना, साध्याभावत्वावच्छिन्ना या निरुक्त प्रतियोगित्व तदवच्छेदकत्व, निरुक्त संबंध संसर्ग कह दिया ना, तो निरुक्त संबंध संसर्ग में निरुक्त संबंध यही है। हाँ, निरुक्त प्रतियोगित्व तदवच्छेदकत्व एतत् अन्यतरावच्छेदक संबंधावच्छिन्ना जो आधेयता तादृश आधेयता निरूपिता या किंचित अनवच्छिन्नाधिकरणता जो कपि संयोगे तद्वृक्षत्वात्, इस स्थल में अव्याप्ति वारण करने के लिए अधिकरणता में निर्वच्छिन्नत्व विशेषण दिए हैं। तो निर्वच्छिन्नाधिकरणता तदाश्रय निरूपित हेतुता अवच्छेदक संबंधावच्छिन्न वृत्तितात्वेतर धर्मानवच्छिन्न वृत्तितात्वावच्छिन्न वृत्तित्वनिष्ठ प्रतियोगिता का भावो व्याप्ति, इस तरह से जो है लक्षण का परिष्कार किया जाएगा। तो गुणकर्मान्यत्व विशिष्टत्वाभावान गुणत्वाद इत्यादो सत्वात्मक साध्याभावाधिकरणत्वस्य गुणादिवृत्तित्वेपि साध्याभावत्व विशिष्ट निरूपित अधिकरणत्वस्य गुणाद्यवृत्तित्वान् नाव्याप्ति ही। इस तरह से जो है ये जो विशिष्ट सत्तात्वावच्छिन्न जो आधेयता निरूपिता जो अधिकरणता है वो अधिकरणता गुण में नहीं रहेगी, वह जो अधिकरणता है द्रव्य में नहीं रहेगी। तनिरूपित वृत्तित्व द्रव्यत्व में जाएगा, वृत्तित्वाभाव के गुणत्व में चले जाने से दोष वारित हो जाएगा, कोई दोष नहीं होगा। तो इस तरह से जो है यहाँ की स्थिति न चैवम कपि संयोगाभावान् सत्वाद इत्यादौ निर्वच्छिन्न साध्याभावाधिकरणत्व अप्रसिद्ध्या व्याप्ति। अब अगला स्थल कह रहे हैं कि कपि संयोगाभावान् सत्वात्, इस स्थल में जो है अव्याप्ति लग जाएगी। तो अधिकरणता में आपने जो निर्वच्छिन्नत्व विशेषण दिया है, हाँ, अधिकरणता में निर्वच्छिन्नत्व जो विशेषण दिया है, हाँ, वह विशेषण देने से कपि संयोगाभावान् सत्वादि स्थल है। साध्य है कपि संयोगा भाव, साध्याभाव है कपि संयोगा भावाभाव, यानी कपि संयोग। अब कपि संयोग का निर्वच्छिन्न आप अधिकरण ले रहे हैं, तो कपि संयोग का अधिकरण तो द्रव्य ही होगा, और जो भी द्रव्य होगा वह चूंकि संयोग जो है अव्याप्य वृत्ति पदार्थ है, संयोग जो है अव्याप्य वृत्ति पदार्थ है, तो अव्याप्य वृत्ति पदार्थ का निर्वच्छिन्न कोई अधिकरण हो नहीं सकता है, क्योंकि अव्याप्य वृत्ति पदार्थ जो है किसी भी वस्तु के एक देश में रहेगा, एक देश में नहीं रहेगा। तो उसका अधिकरण द्रव्य ही है, तो द्रव्य के एक देश में रहेगा, एक देश में नहीं रहेगा, तो निर्वच्छिन्न अधिकरण मिलेगा कौन? कपि संयोगाभाव का तो निर्वच्छिन्न अधिकरण मिल जाएगा, हाँ, गुणादि। यद्यपि वह द्रव्य में न भी मिले, हाँ, तो भी जो है गुण में मिल जाएगा, कपि संयोगाभाव ही रहेगा गुण में, कर्म में, सामान्य आदि सभी में। लेकिन कपि संयोग का निर्वच्छिन्न अधिकरण क्या मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। तो निर्वच्छिन्न अधिकरण ही अप्रसिद्ध हो जाएगा, तो यहाँ पर अप्रसिद्ध्या व्याप्ति हो जाएगी, यानी अधिकरण न मिलने से यहाँ पर लक्षण समन्वय नहीं हो पाएगा। न चैवं कपि संयोगाभावान् सत्वा इत्यादौ निर्वच्छिन्न साध्याभावाधिकरणत्व अप्रसिद्ध्या अव्याप्ति इति वाच्यं न च वाच्यं। केवलान्वयन्य भावादित्यनेन ग्रंथकृतैवास्य दोषस्य वक्षमाणत्वात्। तो केवलान्वयन्य भावात ऐसा कहने से जो है, हाँ, जो 5 लक्षण व्याप्ति के बताए हैं, उसके बाद में गंगेशोपाध्याय ने कहा कि इस 5 लक्षण जो है केवलान्वय स्थल में दूषित हैं, केवलान्वय स्थल में दूषित है। इदम वाच्यम ज्ञेयत्वाद इत्यादि स्थल में जो है समन्वय नहीं होता है, अतः ये 5 लक्षण ठीक नहीं है। ठीक उसी तरह से केवलान्वय स्थल में समन्वय नहीं होता है, तो यह भी जो है केवलान्वयी स्थल ही है, भी जो है केवलान्वयी स्थल ही है। और केवलान्वयी स्थल होने से जो है, जब ग्रंथकार ही केवलान्वयी स्थल के लिए जो है दोष बता रहे हैं कि केवलान्वयी स्थल में लक्षण समन्वय नहीं होता है, तो उसी
वाक्य के आधार पर जो है इस स्थल में भी यदि समन्वय नहीं होता है तो इष्ट है। ऐसे स्थल पर तो दोष ग्रंथकार ने स्वयं ही दिया है। इस स्थल को भी एक ग्रहण कर लिया जाए कि इदम वाच्यम के यत्वाद की तरह केवलान्वयी स्थल यह भी है और यहाँ पर भी दोष लगता है। तो केवलान्वयन्याभावादित्य ग्रंथकृते वाच्य दोषस्य वक्ष्यमाणत्वात् न च तथापि कपि संयोगी भिन्नम गुणत्वाद इत्यादौ निर्वच्छिन्न साध्याभावाधिकरणत्व अप्रसिद्ध्या व्याप्ति। अब यहाँ पर जो है कपि संयोगाभावान सत्वात, यहाँ पर आपने कह दिया कि केवलान्वयी स्थल है और केवलान्वयी स्थल में ग्रंथकार ही स्वयं दोष को स्वीकार किए हैं कि लगता है, तो वहाँ तो ठीक है। लेकिन एक दूसरा स्थल है कपि संयोगी भिन्नम गुणत्वात्। कपि संयोगी भिन्नम गुणत्वात्, यहाँ पर जो साध्याभाव है, हाँ, यहाँ पर साध्य हो गया कपि संयोगी भेद, साध्याभाव हो गया कपि संयोगी भेदाभाव, कपि संयोगी भेदाभाव, वह किम रूप पड़ेगा? कपि संयोग रूप पड़ेगा। तो कपि संयोगी भेदाभाव कपि संयोग रूप होगा और उसका जो है निर्वच्छिन्न अधिकरण अब नहीं मिलेगा, क्योंकि अन्योन्याभाव का जो अत्यंताभाव है वो प्रतियोगिता अवच्छेदक रूप होता है। और जब प्रतियोगिता अवच्छेदक रूप होता है तो कपि संयोगी भेदाभाव जो साध्याभाव होगा वह किम रूप होगा? कपि संयोग स्वरूप ही होगा और कपि संयोग स्वरूप होने से उसका निर्वच्छिन्न अधिकरण ही अप्रसिद्ध हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर पुनः अप्रसिद्ध्या अव्याप्ति लग जाएगी। उसके लिए कह रहे हैं कि अन्योन्याभावस्य व्याप्य वृत्तित्व नियमवादिने तस्य केवलान्वयी अनंतर्गतत्वात्। एक बात। दूसरी बात जो है, जो के अन्योन्याभाव को व्याप्य वृत्ति मानते हैं उनके मत में अत्यंताभाव तो अव्याप्य वृत्ति होता है, लेकिन अन्योन्याभाव व्याप्य वृत्ति होता है। अब अन्योन्याभाव को जो लोग व्याप्य वृत्ति मानते हैं तो अव्याप्य वृत्ति का जो अभाव है वह केवलान्वयी हो जाएगा, लेकिन व्याप्य वृत्ति का जो अभाव है वो केवलान्वयी होगा। तो व्याप्य वृत्ति का अभाव जो है वह केवलान्वयी नहीं होगा। अब जब केवलान्वयी वह नहीं होगा तो केवलान्वयी के अंतर्गत यह स्थल नहीं आएगा। तो केवलान्वयन्याभावात् केवल केवलान्वयी स्थल के लिए कहा गया कि केवलान्वयी स्थल में समन्वय नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर दोष है। अब यह स्थल तो केवलान्वयी के अंतर्गत आता नहीं है। क्यों? क्योंकि अव्याप्य वृत्ति का जो अभाव है वह केवलान्वयी हो जाए, लेकिन यहाँ पर जो है अन्योन्याभाव का जो अन्योन्याभाव व्याप्य वृत्ति होता है, तो अन्योन्याभाव का जो अत्यंताभाव लिया जाएगा वह तो अव्याप्य वृत्ति होगा नहीं। यहाँ एक थोड़ा सा संशोधन कर लेना है, जो अन्योन्याभाव होता है वो व्याप्य वृत्ति होता है और यह व्याप्य वृत्ति होने से केवलान्वयी स्थल नहीं है। तो व्याप्य वृत्ति होने से यह केवलान्वयी स्थल नहीं है। और कपि संयोग जो है वह अव्याप्य वृत्ति है, इसलिए उसका जो अत्यंताभाव है तो कपि उसका जो अत्यंताभाव है वह केवलान्वयी होता है। और कपि संयोगी भेद यह अन्योन्याभाव व्याप्य वृत्ति होता है, इसलिए यह जो स्थल है यह केवलान्वयी न होने से केवलान्वयी के अंतर्गत नहीं आएगा। अतः केवलान्वयन्याभावात् इस युक्ति के द्वारा जो है यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि इस स्थल के लिए भी यह लक्षण नहीं बना है, तो यहाँ पर तो अव्याप्ति लगेगी ही। केवलान्वयी अनंतर्गतत्वात् इति वाच्यम न च वाच्यम। अन्योन्याभावस्य व्याप्यवृत्तिता नियमवादिने अन्योन्याभावान्तरात्यन्ताभावस्य प्रतियोगिता अवच्छेदक रूपत्वेपि अव्याप्यवृत्तिमद अन्योन्याभावाभावस्य व्याप्यवृत्ति स्वरूपस्य अतिरिक्तस्य अभ्युपगमात्। कहते हैं कि अन्योन्याभाव को जो लोग व्याप्यवृत्ति मानते हैं उनके मत में अन्योन्याभाव का जो अत्यंताभाव है, यद्यपि वह प्रतियोगिता अवच्छेदक रूप होता है, तथापि अव्याप्य वृत्तिमद अन्योन्याभाव का जो अत्यंताभाव है वह प्रतियोगिता अवच्छेदक रूप नहीं होता है। अव्याप्य वृत्तिमत, तो अव्याप्य वृत्ति क्या हो गया? कपि संयोग। और अव्याप्य वृत्तिमत यानी कपि संयोगी जो वृक्षादि होंगे, अब उसका जो अन्योन्याभाव है यानी कपि संयोगी भेद है, उसका अत्यंताभाव यानी कपि संयोगी भेदाभाव साध्याभाव वह जो है व्याप्य वृत्ति स्वरूप ही होगा। वह क्या होगा? व्याप्य वृत्ति स्वरूप ही होगा। तो व्याप्य वृत्ति स्वरूप होने से वह अतिरिक्त हो जाएगा। यदि आप उसे कपि संयोग स्वरूप मानते हैं तो कपि संयोग स्वरूप मानने से वह तो उसका निर्वच्छिन्न अधिकरण अप्रसिद्ध हो जाएगा।
लेकिन जब वह व्यापवृत्ति स्वरूप और अतिरिक्त हो जाएगा तो वैसी स्थिति में उसका निर्वच्छिन्न अधिकरण लेने में कोई समस्या नहीं होगी। तो उसको जो है प्रतियोगिता अवच्छेदक रूप न मान करके कपि संयोगी भेदाभाव स्वरूप ही माना जाए। कपि संयोगी भेदाभाव स्वरूप ही माना जाए, कपि संयोग स्वरूप नहीं है तो निर्वच्छिन्न अधिकरण लेने में कोई समस्या नहीं होगी। तो इस तरह से जो है उसका निर्वच्छिन्न अधिकरण मिल जाएगा और वहाँ पर जो है कोई दोष नहीं लगेगा। तो कपि संयोगी भिन्नम गुणत्वात्, यहाँ पर जो है कपि संयोगी भेदाभाव को क्या कहते हैं व्यापवृत्ति स्वरूप मान लेंगे और अतिरिक्त मान लेंगे और इस तरह से जो है उसका जो अधिकरण है वह क्या कहते हैं उसका अधिकरण द्रव्यादि हो जाएंगे कपि संयोगी भेदाभाव का, और तन्निरूपित वृत्तित्व द्रव्यत्व आदि में चला जाएगा। वृत्तित्वाभाव के गुणत्व में जाने से यहाँ पर भी समन्वय हो जाएगा, ऐसा ग्रंथकार का कहना है। तच्च अग्रे स्फुटी भविष्यति, इस बात को जो है आगे जो है ग्रंथकार स्वयं बताएंगे।